हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 7:30 और अभी मैं थोड़ी देर टहलने के लिए आ चुका हूँ छत पर। और छत पर अभी मैं थोड़ी देर घूमूंगा, यहाँ पे बैठूंगा वगैरह, क्योंकि सुबह का मौसम है ना, तो ठंडा मौसम है और सुबह इतनी धूप भी नहीं है, तो अभी गर्मी भी नहीं लग रही है। तो दोस्तों अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है सुबह सुबह, तो मैं करीब आधे घंटे तक यहाँ पर टहलूँगा और फिर यहाँ से नीचे जाऊँगा, फिर खाना वाना खाऊँगा, मतलब नहाऊँगा पहले तो, फिर नाश्ता वास्ता करूँगा, फिर खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर दोस्तों के साथ चला जाऊँगा मज़े करने के लिए। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी मैं उठा हूँ 7:30 बजे, लेकिन वैसे तो मैं उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे, क्योंकि मुझे रोज़ उठ के जो काम करना पड़ता है ना, आज उस काम से मुझे मिल गई है छुट्टी, तो उस हिसाब से आज मैं 7:30 बजे उठा हूँ। तो आज पूरे दिन मैं करूँगा मज़े। और कल रात को मैं गया था खाना खाने, तो वहाँ से मैं आया 10:30 मतलब 9:30 तक तो घर पे आ चुका था, लेकिन घर पे सिर्फ मैं अकेला आया, मेरे मम्मी पापा वगैरह सब लोग खा रहे थे खाना। तो फिर मैं आया फिर मैं बाहर बैठा आधे घंटे तक, फिर 10 बजे तक हम घर पे आए, घर के अंदर आए, फिर 11 बजे तक हमने काम किया, 11:30 तक मैं नहाया, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो वापस दोबारा नहाना पड़ता, तो ही नींद आती, वरना नींद ही नहीं आती। 11:30 तक नहाया, फिर थोड़ी देर मोबाइल चला के 12 बजे तक सो गया था। और फिर तो सुबह 7:30 बजे उठना बनता ही है। तो अब मैं आ चुका हूँ छत पर, और छत पर मुझे यहाँ पे कुछ मेरे डंबल दिख रहे हैं जो मैंने वर्कआउट के लिए देसी डंबल बनाए थे। तो अब मैं आपको वो देसी डंबल दिखाता हूँ। मैंने करीब 4 डंबल बनाए थे, उसमें से 2 तो मेरे टूट गए और 2 डंबल अभी भी है। सबसे भारी वाला डंबल है, मतलब इसमें 6.5 किलो का वेट है। ये देखो, एकदम देसी वर्कआउट डंबल है। ये देखो इसको, ये देखो, इसकी भी हालत कुछ ख़राब है, ये भी मतलब अब टूटने वाला ही है, इतना मजबूत नहीं रहा। ये भी टूट जाएगा थोड़े दिनों में। ये एक डंबल है, बाकी के 2 डंबल क्या पता कहाँ पे रख दिए मम्मी ने। और ये है टायर, इस टायर से भी मैं वर्कआउट करता रहता हूँ। और यहाँ पे वर्कआउट के लिए और क्या है, हाँ, और ये लकड़े वगैरह है जिसको उठा के भी मैं वर्कआउट करता रहता हूँ। ये देखो, ये सारे लकड़े हैं जूने, इसके अंदर दोस्तों चिपक लिए वगैरह, क्या पता कौन कौन से छोटे छोटे जानवर है जो मुझे भी पता नहीं। अगर यहाँ पे अपन 1 घंटे तक बैठे हो ना पास में, तो कोई ना कोई जानवर अपन को ज़रूर मतलब ऐसे परेशान करके जाएगा या डस के जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं जिस घर में रहता हूँ ना, तो हमारे पास वाले जो घर है ना, वो दोनों के दोनों घर दोस्तों डिट्टो सेम घर है, क्योंकि ये एक ही मालिक के घर है। एक ही मालिक है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों के ये सेम घर है। तो इस वाले घर में जैसा मतलब पूरा अंदर का डिज़ाइन है, सेम घर का डिज़ाइन पास वाले घर में भी है। तो दोनों घर की हमारी छत भी सेम है, दोनों घर के कमरे भी सेम है, दोनों घर का एंटर वाला जो मतलब एंटर है जहाँ से अब हम घर के अंदर आते हैं, वो भी सेम है। घर के अंदर किचन, रूम, बाथरूम, बेडरूम, स्टोर रूम, सब का सब सेम है। और ये देखो दोस्तों, ख़ास तो बात ये है कि इसकी छत भी डिट्टो सेम है, मतलब जितनी इस छत पे जो दीवारें वगैरह बना रखी है, उतनी की उतनी सेम उस छत पर भी बना रखी है। ये देखो, ये है हमारी छत, ये देखो इसकी दीवार, मतलब यहाँ तक ही बना रखी है ना, छोटी छोटी। अब ये देखो, ये है पास वाले की छत, ये दीवार देखो, छोटी छोटी कैसी दीवारें बना रखी है, सारी बाउंड्री सेम यहाँ की यहाँ पे भी है, और यहाँ की सेम वहाँ पे है कि नहीं। दोनों छत की दीवारें सेम है, बस फ़र्क इतना है कि मतलब इनकी जो छत है ना, वो पूरी खाली है, क्योंकि पास में रहते हैं देवासी, और उनके घर में इतना कोई सामान नहीं है तो वो ऊपर रख सके। और आपको तो पता ही है कि हमारे तो फेरी का काम है, सब खाने पीने के आइटम हमें सप्लाई होती है पूरे सिरोही ज़िले में, तो उस हिसाब से सारे कार्टून वगैरह छत पे पड़े रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारी मेड़ी पूरी भरी रहती है। और इनके मेंबर है 4, हमारे भी मेंबर 4 है, लेकिन हमारे साथ हमारे 6 मेंबर है। 2 मेंबर तो घर पे चले गए, मेरे दादा दादी गाँव, तो इसलिए हम 4 मेंबर हैं। ये देखो, ये सारा सामान पड़ा है, कितना सामान पड़ा है दोस्तों। अभी अपन को जाना पड़ेगा नीचे, मतलब थोड़ी देर में यहाँ घूम फिर लिया, मम्मी बुला रही है कि भाई नीचे आ जा फटाफट, नाश्ता वास्ता कर ले, फिर नहा धो लेना, फिर अपने दोस्तों के साथ मज़े करने चले जाना। तो दोस्तों चलो अभी अपन जाते हैं नीचे, और नीचे जाके देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है और मेरे पापा क्या कर रहे हैं। चलो चलते हैं नीचे। तो दोस्तों ये पड़ी बहुत सारी कचौरियाँ, अगर खानी हो तो फटाफट आ जाओ। और ये है हमारे घर के बाहर जो कूलर है, जो कि हमने बाहर रखा है,
जिससे क्या होता है दोस्तों, अंदर वाला जो रूम है ना वो पूरा ठंडा हो जाता है, वरना रूम ठंडा ही नहीं होता क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये है हमारी पोर्ट जहाँ पे ये रहा गजानन जी का मंदिर, और ये सारा है साउंड सिस्टम का सामान, ये देखो। और यहाँ पे पड़ी है एक बीड़ी। तो दोस्तों अभी सुबह हाल फिलहाल हमने नमकीन पैक किया और नमकीन पैक करके मैं अभी फ्री हुआ हूँ। और ये रही वो जगह जहाँ पे हमने नमकीन पैक किया अभी जस्ट। तो अभी मैं थोड़ी देर और घर के अंदर टहलूँगा वगैरह। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ हमारे घर के सबसे अंदर वाले और सबसे बड़े वाले रूम में। यहाँ पे अभी मैं लाइट लगा के थोड़ी देर टहलूँगा वगैरह, थोड़ी देर घूमूँगा। और ये मेरा भाई भी आ चुका है, ये देखो, ये रहा मेरा भाई। और मेरे पापा है जो वो बाहर वहाँ झाड़ू निकाल रहे हैं, वो देखो सामने मेरे पापा भी अंदर आ चुके हैं, वो वहाँ झाड़ू निकालने गए थे बाहर। और अभी मैं फटाफट नहा धो के वगैरह तैयार हो जाता हूँ क्योंकि अपन को बाहर घूमने भी जाना है फटाफट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे बाहर जाना है, तो फटाफट मैं ठंडे पानी से एकदम नहा के आ चुका हूँ। ये देखो मैं नहा लिया और फिर नहा धो के कपड़े वगैरह पहन के मैं सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पलंग पे बैठ जाते हैं बाहर, क्योंकि पापा अंदर बात कर रहे थे मोबाइल पे, तो मैं अंदर तो जा नहीं सकता। तो दोस्तों वो देखो मेरे पापा मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो देखो वो वहाँ बात कर रहे हैं मोबाइल पे, तो मैं अंदर तो जा नहीं सकता। तो फिर मैं यहीं बाहर बैठ गया थोड़ी देर। और दोस्तों फिर मैं आ चुका हूँ थोड़ी देर बालकनी में घूमने। और यहाँ पे क्या है कि हमारे जो घर मालिक है ना, तो वो भी आ रखे हैं यहाँ घर पे। तो वो हाल फिलहाल अभी तो घर से बाहर गए हैं कहीं, तो ये देखो उनके घर पे ताला लगा हुआ है और ये बाहर उनका पानी का कैंपर भरा हुआ है। और ये देखो दोस्तों सुबह सुबह गली में काला कुत्ता भी नहीं दिख रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है, सुबह 11 बजे गली में कोई नहीं दिखता। और अब मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा वापस अंदर, और ये मैं अंदर आ चुका हूँ। और दोस्तों फिर मैं आ चुका हूँ थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए दोस्त के साथ। और ये देखो यहाँ पे ये सामने मतलब कोई आदमी था जो कूलर लेके जा रहा था रिक्शे में। और बाहर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं ठीक 12 और अभी मैं थोड़ी देर जा रहा हूँ सोने के लिए। तो फटाफट थोड़ी देर सो जाता हूँ और फिर वापस 4 बजे, अब नहीं वापस 1 बजे अपन को उठना है कपड़े लाने के लिए। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी 1 बज चुका है। तो अभी सबसे पहले तो मुझे फटाफट दूध गर्म करना पड़ेगा। तो ये रहा अपना दूध, अब इसे करते हैं थोड़ा गर्म क्योंकि ये फट ना जाए। तो अभी इसको अपन ने गैस पे चढ़ा दिया और फिर अपन ने कर दिया गैस को ऑन और गैस को रख दिया एकदम धीमी आंच पर ताकि दूध आराम से गर्म हो। तब तक अपन ऊपर से कपड़े लेके आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ से गया धीरे धीरे ऊपर सीढ़ियों पर चल के, और ये मैं जा रहा हूँ ऊपर। और ऊपर एकदम छत पूरी गर्म हो रखी है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा छत गर्म हो रही है ऊपर। और ये यहाँ से मैंने खोला अभी डोर, और ये देखो दोस्तों डोर खोलते ही एकदम अग्नि जैसा, आग की गोला जैसा मुझे एहसास होने लगा। और फिर मैंने कपड़े वगैरह ला लिए और फिर मैंने कर दिया इस कमर को बंद और फिर मैं आ चुका हूँ नीचे। तो अब मैं जा रहा हूँ फटाफट नीचे। और नीचे सीढ़ियों के जस्ट नीचे जाते ही हमारे एक सामने आएगा एक आईना, जहाँ पे मैं अपनी शक्ल को देखता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत गोरा हुआ या नहीं, या अभी काला ही हूँ। तो देखो पापा सो रहे हैं और वो डोर देखो खुला ही है, कोई अंदर आ ना जाए, इसलिए फटाफट बंद करना पड़ेगा। और ये देखो दोस्तों मैं अपने आप को कांच में देख रहा हूँ कि मैं कितना गोरा हुआ, और मैं गोरा तो हुआ ही नहीं। और फिर मैं आ चुका हूँ अंदर, और अंदर हमने रख लिए फिर कपड़े रूम में। और फिर मैं वापस थोड़ी देर सोने के लिए बैठ गया। तो फिर से थोड़ी देर सोते हैं और फिर शाम को उठेंगे 4 बजे। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। और ये दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 4 और अभी मेरी नींद खुल चुकी है क्योंकि पापा को जाना था बाहर और मुझे बनानी है गर्मा गर्म चाय। तो अभी मैं जा रहा हूँ डोर खोल के बाहर, और मैं बाहर आ चुका हूँ। तो दोस्तों बाहर आते ही सबसे पहले मुझे लगी प्यास, तो मैंने थोड़ा पानी मटके से लिया क्योंकि मटके में इतना ठंडा पानी नहीं था। तो हमारे घर पे आता है रोज़ सुबह कैंपर, तो मैंने आधा पानी इसमें कैंपर का मिक्स किया। और ये मैं गया रसोई के अंदर, और वहाँ से फिर हमने इसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी मिक्स किया और गटागट पी लिया। और अब बज चुके हैं शाम के 4, तो मुझे अभी फटाफट बनानी है चाय। तो चाय बनाने के लिए अपन को सबसे पहले चाहिए होगा दूध। तो दूध तो बाहर ही है। तो फिर मैं गया रसोई के अंदर, वहाँ से हम लेके आए सबसे पहले तो शक्कर, और फिर हमने ली चाय की पत्ती, और फिर शक्कर और चाय की पत्ती को लेके हम गए बाहर। और फिर हम वापस आए रसोई के अंदर, फिर हमने ली कटोरी वगैरह चमचा वगैरह, और फिर हम आए बाहर और फिर हमने उखारी गर्मा गर्म चाय। और फिर घड़ी में देखा कि फ़िक्स 4 बज चुके थे शाम के। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ऐसे ब्लॉग देखना पसंद है या नहीं।
जय श्री राम।